कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मांडविया जी, इस विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी गोयल, क्षमा कीजिएगा, और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खड़से जी और एडिशनल सेक्रेटरी श्री मिश्रा जी, प्रतिष्ठित यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और विशेषकर इस सभागार में उपस्थित 3000 वो युवा जो एक बड़े भारी कंपटीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का ये अवसर दिया। थोड़ा असमंजस था मुझे, मैंने कहा भी कि मेरा क्षेत्र, मेरा अनुभव यूथ के साथ उम्र का एक बड़ा भारी गैप, आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं। मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं? क्या चीज है जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं? जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया, और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी, एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं,
मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वॉक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए हैं, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया।
जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, यू। वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा वो सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यात्राएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में यह ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगी कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है। ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है, और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारे इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बनाएं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग काफी जागरूक। मैं एक दूसरी बात में कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्न इस बात का ये जरूरी है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाएंगे, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, जल तिल तिल भर के जलना पड़ता है, और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन
इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाने में। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए। आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में